प्रकृति वंदना दिवस के अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह ने पेड़ पौधों की पूजा अर्चना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्रेम और इनका संरक्षण हर मानव का दायित्व है, क्योंकि आज जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को तबाह की है, ऐसे में प्रकृति की शरण में जाकर ही उससे मुक्ति पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह ने क्या कहा। देश में हिंदू धार्मिक सेवा संगठन के द्वारा प्रकृति वंदना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रकृति वंदना दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में प्रकृति के साथ जो मानव जाति के लोग हैं, हम सब किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस खिलवाड़ से इसमें कितना नुकसान है हमारे समाज का, हमारे देश का, इसको हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। आपने देखा, और प्रकृति से लड़के कोई मानव आगे नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि प्रकृति से हम सब हैं, ये सीख लेना है। और प्रकृति नहीं रहेगी उस दिन मानव इस धरती पर नहीं रह जाएगा। मानव को रहने के लिए, मानव को सांस लेने के लिए, मानव को जीने के लिए प्रकृति बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने देखा, हम सब मिलकर जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते थे, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था आई। अभी इस समय हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी जो आई है, पूरे विश्व में, हमारे देश में भी ये इतनी बड़ी महामारी आई कि हर मानव जात को ये सोचना पड़ा कि अब प्रकृति के साथ ही नहीं, बाहर निकलना भी नहीं, हम अपने आप को कैसे बचाएं। इसके लिए 2 से 3 महीना अपने घर, अपने एक कमरे में कैद होकर पूरे देश के, वो चाहे जितने भी बड़े लोग हों और चाहे जितने छोटे लोग हों, उन सबको एक कोठरी में रहना पड़ा। और आपने देखा कि अभी हमारी गंगा, समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधे, या जब हम निकलते थे अकेले बाइक से, मोटरसाइकिल से, जो ऑक्सीजन जितना खराब मिलता था, इतनी गाड़ियाँ की ये धुआं जो आते थे, ये सब चीज़ मिल के सब हम सबको नुकसान करती थी। लेकिन प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था दिया कि अभी ये एक कोरोना की महामारी आई। इस महामारी में हम सब कोई घर से नहीं निकल पाए 2 से 3 महीना। और 3 महीना के अंदर जब हम अभी किसी समुद्र में गए, किसी नदी में गए, तो वहाँ का पानी इतना स्वच्छ वातावरण का मिला कि लग रहा था, इसके पहले जब कोई ये कोरोना महामारी ऐसा नहीं था, इतनी वो होती थी, सरकार का धन भी लगता था, सरकार तमाम गंगा को साफ कराती थी, नदियों को साफ कराती थी, लेकिन तमाम बजट देने के बाद, साफ करने के बाद भी प्रकृति की जो वो स्वच्छता नहीं आ पाती थी, स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन सरकार की बिना साफ सफाई कराए आज ये कोरोना के महामारी में 2, 2.5, 3 महीने के बाद जो भी आज समुद्र में गए होंगे, नदियों में गए होंगे या खुले वातावरण में गए होंगे, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ करता हूँ कि 2-3 महीना में जब मानव अपने आप को एक कमरे में कैद रखा, तो प्रकृति अपनी आप को अपने स्वच्छता प्रदान कर दिया। आज नदियाँ भी जाइए तो स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल जल। आज आप मोटरसाइकिल से निकलिए तो बढ़िया हवा, कोई भी किसी प्रकार प्राणी का नाक में या मुंह में जाना, इस तरह का नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है, तो ये हम जानते हैं कि बिल्कुल प्रकृति है तब हम हैं। और ये सब चीज़ें भी 2-3 महीना में हम सब मानव को देखने को मिला है। इसलिए मैं सारे जनमानस से और सब यहाँ के अपने प्रदेश और जिले देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि प्रकृति को बढ़ावा दें, और प्रकृति जब रहेगा तभी हम रहेंगे। इसी बात के साथ आप सबों को